नमस्कार दोस्तों, कैरियर एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में। कैरियर इन आईटी सेक्टर। दोस्तों, आज कंप्यूटर के बिना कोई काम संभव नहीं होता, चाहे वो बैंक के कार्य करने हो, चाहे वो किसी एयरलाइन या रेलवे का रिजर्वेशन करवाना हो। हर जगह कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, 5th हाउस हमारा एजुकेशन का भाव है। तो अच्छी एजुकेशन के लिए 5th हाउस, 5th लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और 5th हाउस, 5th लॉर्ड पर पाप प्रभाव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाप ग्रह टेक्निकल एजुकेशन देते हैं और कंप्यूटर एजुकेशन भी एक टेक्निकल एजुकेशन है। इसके अलावा 10th हाउस, 10th लॉर्ड का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है, प्रोफेशन का भाव है और कंप्यूटर एजुकेशन एक अच्छी प्रोफेशन है। 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3rd हाउस ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है और कंप्यूटर का काम करने के लिए जातक को घंटों घंटों तक लंबी सिटिंग करनी पड़ती है। 3rd हाउस जातक को मेहनती बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। 6th हाउस और 6th लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6th हाउस हमारा कंपटीशन का भाव है। यह जातक में कंपटीशन की भावना पैदा करता है, जो जातक को सक्सेसफुल होने में मदद करती है। 9th हाउस, 9th लॉर्ड का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 9th हाउस भावत भाव नियम के अनुसार पंचम से पंचम भाव है और यह भाग्य स्थान भी है। अब हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों, केतु ग्रह विदेशी भाषा का कारक है और कंप्यूटर एजुकेशन भी एक विदेशी भाषा है, इसलिए केतु का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र भी कंप्यूटर का कारक ग्रह है। शुक्र और केतु के अलावा चंद्र को भी देखेंगे, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और कंप्यूटर का काम मन में सोच विचार कर करना पड़ता है, इसलिए चंद्र का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम एक जातक की कुंडली के बारे में बात करेंगे। अब हम इस जातक की कुंडली पर चर्चा करेंगे, जिसने आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाया। जातक का जन्म 2 जनवरी 1984 को सुबह 10:35 पर हुआ था। यह कुंभ लगन की पत्रिका है और कुंभ लगन का स्वामी शनि 9th हाउस में बैठकर जातक को भाग्यवान बना रहा है। 9th हाउस में ही शनि और मंगल की युति भी है और दोस्तों, शनि और मंगल की युति भी टेक्निकल एजुकेशन देती है। 9th हाउस में शनि बैठकर 5th हाउस लॉर्ड बुध, जो 11th हाउस में बैठा है, उस पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे जातक को टेक्निकल एजुकेशन मिली। 11th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, चंद्र और गुरु, और चारों ग्रह 5th हाउस, जो कि एजुकेशन का भाव है, उस पर दृष्टि डालकर जातक को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। इनमें से 5th लॉर्ड बुध भी 11th हाउस में है, जिसने 11th हाउस में बैठकर 5th हाउस पर दृष्टि डालकर जातक को अच्छी एजुकेशन दी। 10th हाउस में उच्च का केतु बैठा है और जैसा ही अभी हमने डिस्कस किया था कि केतु विदेशी भाषा का कारक है और कंप्यूटर एजुकेशन भी एक विदेशी भाषा है, तो 10th भाव में उच्च के केतु ने बैठ के जातक को अच्छी कंप्यूटर एजुकेशन दी है। जातक ने एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और अभी 70 लाख से ऊपर के पैकेज पे काम कर रहा है।
अगर जातक का D9 चार्ट देखें तो थर्ड हाउस में शनि बैठा है। शनि थर्ड हाउस में बैठ के फिफ्थ हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, जो कि एक पाप ग्रह है, जिससे जातक को टेक्निकल एजुकेशन मिली। और नाइन्थ हाउस में मंगल बैठा है, और मंगल इस कुंडली में वर्गोत्तम ग्रह है, जिसने जातक को भाग्यवान बनाया, बहुत मेहनती बनाया। और अगर लगन चार्ट में भी देखें तो थर्ड लॉर्ड मंगल नाइन्थ हाउस में बैठ के थर्ड हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, जिससे जातक बहुत ज़्यादा मेहनती है, लंबी लंबी सीटिंग करता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है। D9 चार्ट में ही सिक्स्थ हाउस में राहु बैठा है, और राहु सिक्स्थ हाउस में कंपटीशन की भावना को प्रबल करता है और जातक को कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है। और ट्वेल्थ हाउस में केतु बैठकर फिफ्थ लॉर्ड बुध, जो कि सिक्स्थ हाउस में बैठा है, उस पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे यह एक और योग बनता है जो कि जातक को टेक्निकल एजुकेशन देता है। अब हम इस जातक के D10 चार्ट पर चर्चा करेंगे। D10 चार्ट में मंगल फिफ्थ हाउस में ही बैठा है, और 11th हाउस में शनि बैठकर फिफ्थ हाउस में मंगल पर और फिफ्थ हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे इस जातक की टेक्निकल एजुकेशन हुई है। तो दोस्तों, ये थी एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कुंडली पर चर्चा कि किन योगों के कारण जातक कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT सेक्टर में सफलता प्राप्त करता है। मेरे साथ बने रहिए। अब मैं जल्द ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ पर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे आप घर बैठे अपनी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। बने रहिए। नमस्कार।